श्रुति जी, मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह संदेश तो जा ही रहा है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकारें कोई फैसला लेने के काबिल होती नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावा होता है। पूरी तरीके से आर्मी कंट्रोल करती है। आतंकवाद जिस तरीके से फल फूल रहा है उसको वहां की आर्मी जो है वो सुरक्षा प्रदान करती रहती है, उनके ठिकानों को आबाद करती रहती है। तो ये आखिरकार कब तक नजरअंदाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया जाएगा? क्यों जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको नजरअंदाज करना या फिर इसके पक्ष में होना? क्यों ये दुनिया के लिए जरूरी है? क्यों नहीं इस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब सख्ती के साथ बात होती है? क्या केवल सिर्फ भारत ही आतंकवाद पर सख्ती के साथ बात करता रहेगा क्या? सोडी सर। पिंकी जी, पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसकी वजह से वो तीनों महाशक्तियों के साथ उसकी अच्छी मित्रता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो। हमने देखा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल मुनीर को दोपहर के खाने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया। आज तक 78 साल के पाकिस्तानी इतिहास में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को एक प्राइवेट लंच के लिए, 1-to-1 लंच के लिए या डिनर के लिए नहीं बुलाया है। तो ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान में पूरा कंट्रोल पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है। और क्योंकि पाकिस्तान अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को पूरा एक्सप्लॉइट करता है अपने निजी फायदे के लिए, ना अमेरिका, ना चीन, ना रूस पाकिस्तान के खिलाफ बोल सकते हैं। प्लस पूरे जो 57 इस्लामिक देश हैं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान को पता कि उसके पास तीनों महाशक्तियों का सपोर्ट है, उसके पास 57 इस्लामिक देशों का सपोर्ट है। बाकी कोई भी देश कोई भी बयान दे, उसका मजाक उड़ाए, वो तो वैसी बेशरम देशों से फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि जब उसे पता ये तीन महाशक्तियां मेरे साथ हैं, जब जब मेरे को जरूरत पड़ेगी ये पैसा दे देंगे। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने के अंदर ही पाकिस्तान को 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। भारत हर मंच पे कहता रहा ये आतंकवादियों को इन्होंने भेजा है, ये आतंकवादियों को ट्रेन करते हैं, लेकिन तब भी दुनिया ने, जो 3 सबसे बड़ी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने पाकिस्तान को 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। तो सोडी सर यहीं पर रोकना चाहूंगे। इसी के साथ उसी दौरान जो है बड़े बड़े बयान बड़े बड़े दिग्गजों की तरफ से सामने आए थे, जब वो बता रहे थे कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल तो बखूबी चाइना और अमेरिका ही कर रहा है। अमेरिका ही है जो आतंकवाद को यहाँ पर पाल रहा है, अमेरिका की सारी साजिशें हैं। चाइना और अमेरिका का खुलकर नाम वहां के दिग्गजों द्वारा लिया गया था और पूरे इनकी जो अंदर की रणनीति है उसका खुलासा जो है वो होने लगा था। बड़ी बात तो यही है कि अब खुद पाकिस्तान के दिग्गज जो है हर चीज को स्वीकार करने लगे हैं। सोडी सर। देखिए पिंकी जी, कोई भी देश, ये 3 महाशक्तियां स्पेशली ये पाकिस्तान के बारे में कोई भी अलग बयान दें, वहां के लोग कुछ भी बोले, अंत में तो आज की दुनिया में कड़वा सच है, लेकिन हकीकत यही है कि पैसे का बोलबाला है। पाकिस्तान को बेशुमार पैसा मिल रहा है, उसी का एक हिस्सा वो आतंकवादियों को ट्रेन करके भारत में भेज रहा है। तो पाकिस्तान को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा कि कोई भी देश उस पर कोई बयान दे, प्रति बयान दे, क्योंकि ये जो तीनों महाशक्तियां हैं इनके आंखों के ऊपर ब्लिंकर लगे हैं। उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है। उनको ये नहीं दिख रहा कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में आतंकवाद को 45 साल से समर्थन किए हुए, कितने हमारे सैनिक मारे गए, कितने हमारे नागरिक मारे गए, कितने हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई है। क्योंकि ये तीनों महाशक्तियों का ये दोगलापन है और पाकिस्तान इस दोगलेपन को बेखूबी जानता है। इसलिए पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बयान कर दीजिए, कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कर दीजिए, अंत में उसे पता, उसे पैसा तो मिलना ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और ये जो पैसा मिल रहा है ये केवल वहां के आतंकियों के लिए एक